स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। 8 जून से लेकर और 14 जून तक यहाँ हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी 7.5 का लास्ट चरण चल रहा है और इस वीक की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके जो परम मित्र हैं शुक्र, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अभी बुध के साथ चल रहे हैं, आपके पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, लेकिन 8 जून को शाम को शुक्र प्रवेश कर जाएंगे छठे घर में गुरु के साथ, यानी शुक्र और गुरु दोनों साथ होंगे। नैसर्गिक प्लैनेट है 6th हाउस में, इनका होना देखिए हम बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहेंगे, लेकिन ये दोनों ही शुभ प्लैनेट हैं तो बहुत नेगेटिव नहीं करते। यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, ट्रैवल बढ़ सकती है और कोई ना कोई स्किल जो आपकी हम कहेंगे कि डेवलप हो सकती है, तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात हमेशा करते हैं चंद्रमा के आधार पर भी। चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा सबसे पहले आप ही की राशि में रहने वाले हैं, यानी चंद्रमा सबसे पहले कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मीन में, फिर मेष में और वृषभ में रहेंगे। देखिए आपकी राशि में ही राहु चल रहे हैं, सामने केतु हैं। राहु केतु का केंद्र में होना व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, संघर्ष करने की शक्ति देता है। लेकिन राहु का लगन में होना, राशि में होना कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा एडमेंसी भी दे देता है। जिद या वाणी पर जो हम कहेंगे कंट्रोल रखने की आपको जरूरत रहने वाली है इस वीक में, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। ये पूरा ही वीक आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जैसी स्थिति है वहां पर हम यही कहेंगे कि ओवर इमोशनल ना रहें, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। धन धान्य की स्थिति देखें तो समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन देखिए चंद्रमा वीक के आखिरी दिन 14 तारीख को सूर्य के साथ रहेंगे आपके चौथे घर में, और जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में आते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, पितृदोष रहता है। यहाँ पर बना हुआ है 4th हाउस में चंद्रमा आपके 14 जून को रहेंगे, तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, पैसों के लेन देन से भी आपको बचना है, इस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। करियर की अगर हम कुंभ राशि के लिए बात करें तो देखिए स्थितियां बेहतर हैं। मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल इस समय आपके पराक्रम भाव में है, मजबूत हैं, आप काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, एक्टिव बने हुए हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य करते हैं, भूमि से रिलेटेड कार्य है, मेटल का कार्य है, तो ये आपको लाभ दे सकता है। विदेशों से संबंधित भी अगर आपका कोई काम है तो यहाँ पर लाभ होगा। देखिए गुरु और शुक्र दोनों ही आपके 12वें घर में हम कहेंगे कि दृष्टि देंगे, विदेशों से संबंधित काम में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पैसे के लेन देन में आपको बहुत ध्यान रखना है, कानूनी दावपेच में ध्यान रखना है। कुंभ राशि के लिए वीक थोड़े व्यय का भी रहने वाला है, यानी खर्चे आपके इस वीक में होने वाले हैं, लेकिन कंसल्टेंसी का काम है, ज्योतिष से रिलेटेड काम है, हीलिंग से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए सूर्य आपके इस समय सुख भाव में है, 4th हाउस में है और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र को, और कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके पराक्रम में है। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड आपका कार्य है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। देखिए चाहे आपका बिजनेस हो या नौकरी हो, लंबे समय से प्रमोशन अटक रहा था, सरकारी काम है, लाइनिंग से रिलेटेड जुड़े हुए काम है, तो ये वीक में आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट से, विशेषकर नेता, अभिनेता, हाई प्रोफाइल लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, उनसे तालमेल बनेगा और वो आपके सपोर्टिव भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अपनी भाषा का ध्यान रखें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें, ये चीज हम आपको जरूर कहेंगे, क्योंकि 7.5 का लास्ट फेज है। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शनि आपकी कुंडली में कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। शनि अगर 6ठे, 8वें, 12वें में है, आपकी कुंडली में नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो ये वीक करियर में भी थोड़ा सा आपको तनाव दे सकता है। अन्यथा यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, रिश्तों को संभालना है। छात्रों के लिए अगर बात करें तो पंचम भाव जो होता है यहीं से एजुकेशन देखी जाती है, यहीं से संतान देखी जाती है, यहीं से लव लाइफ देखी जाती है। बुध इस समय स्वग्रही होके आपके पंचम भाव में ही है, तो बुद्धि बहुत तेज रहेगी, फोकस्ड रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि राहु की भी दृष्टि है, देखिए राहु की पंचम दृष्टि है, तो देखा दाखी में ना आए और अपनी संगति का ध्यान रखें, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। और जो इस वीक के आखिरी दिन है लगभग 13-14 जून को, विद्यार्थी डिस्ट्रैक्शन में ना जाएं, ज्यादा
कंपनी गलत चूज ना करें, इस पर भी बहुत कुछ आपके रिजल्ट्स निर्भर करने वाले हैं। इसके साथ अगर हम बात करें लव लाइफ की, लव लाइफ के प्लैनेट का ही होना, बुध का होना कुंभ राशि के लिए बेहतर है। तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझेंगे। लेकिन देखिए यहाँ से शुक्र निकल जाएंगे और शुक्र छठे घर में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यस्त रह सकते हैं जो आपके पार्टनर हैं कुंभ राशि के लिए, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो वीक के आखिरी 2 दिन है वहां पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आपको नहीं आना है, ये भी आवश्यक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन पैरों का थोड़ा सा ध्यान रखें, पैरों में कोई तकलीफ हो सकती है और उसके अतिरिक्त माउथ से रिलेटेड कोई ना कोई विकार, दांतों से संबंधित समस्याएं ये थोड़ा परेशान कर सकती है। और नींद में दिक्कत, माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, एंजाइटी रह सकती है, माइंड जब एक्टिव रहेगा तो नींद में भी विचार चलते रहेंगे, ये स्थिति कुंभ राशि वालों को महसूस हो सकती है। इसके लिए आप अपना योगा करें, वॉक करें, ध्यान साधनाएं करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पूरा ही वीक आपके कार्य क्षेत्र के लिए हम कहेंगे बेहतर है। उसमें भी अगर आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वहां सफलता मिलेगी, कानूनी दाव पेच में सफलता मिलेगी, स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती हैं, ये स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर खर्चों से थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि गुरु और शुक्र दो ग्रह आपके छठे भाव में आ गए हैं, तो खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं रहेंगी। और जो गुरु की स्थिति है इस समय शास्त्रों का अध्ययन या दान पुण्य चैरिटी आप जरूर करेंगे और आपका मन भी होगा कि आप धार्मिक स्थलों पर जाएं या गौशाला में जाएं, दान पुण्य करें, और वो आपके लिए बेहतर भी है। जितना आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर अगर आप जल से अभिषेक करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।